आईपीएल 2025 में दिल्ली प्रीमियर लीग से निकलने वाले दो खिलाड़ियों ने धूम मचाई थी, जिसमें एक थे प्रियांश आर्या और दूसरे थे दिग्वेश राठी। आईपीएल ऑक्शन 2026 आने वाला है। डीपीएल का सीजन 2 भी हो चुका है। दिल्ली प्रीमियर लीग में इस बार कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। तो कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो आपको आईपीएल ऑक्शन 2026 में दिखाई दे सकते हैं, ऐसे 5 प्लेयर हमने पिक किए हैं। और उन 5 प्लेयर्स में 5वें नंबर पर जिस प्लेयर को पिक किया है वो है 20 साल के अनमोल शर्मा, जो साउथ दिल्ली सुपरस्टार से खेल रहे थे। 10 मैचेस में 351 रन, 39 की एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट, 22 छक्के, 450। इस बल्लेबाज का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, लेकिन पहले 4 मैचेस में कोई खास रन नहीं बने थे, जिसमें से एक वॉश्ड आउट मैच था। उसके बाद 6 मैचेस बचते हैं, 2 वॉश्ड आउट मैचेस होते हैं, बचते हैं 4 मैचेस। 4 मैचेस में 450 इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 2 नॉकआउट के 50 हैं और 2 बाकी लीग मैचेस के 50 हैं। तो मतलब जो फेयर अपॉर्चुनिटी इस प्लेयर को मिली उसमें इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। टॉप ऑर्डर राइट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, और जब से इनको ओपनिंग मिली तब से इनका प्रदर्शन अलग देखने को मिला। इन्होंने नई दिल्ली के खिलाफ 79 किया 52 बॉल्स में, पुरानी दिल्ली के खिलाफ 58 किए 37 गेंदों में, और पुरानी दिल्ली के खिलाफ नॉकआउट गेंद में 17 गेंद में 56 रन की पारी भी खेली, और साथ में बेस्ट दिल्ली के खिलाफ 39 गेंदों पर एक 55 रन की पारी खेली। लास्ट ईयर ये बेस्ट दिल्ली के लिए खेल रहे थे, जहां पर इन्होंने 11 गेंदों पर 32 रन की भी एक पारी खेली थी। इस बल्लेबाज की जो क्वालिटी है, आप इनको अगर बल्लेबाजी करते हुए देखें तो आप पाएंगे थोड़ा आपको श्रेयस अय्यर की झलक दिखेगी। कट शॉट बहुत अच्छा लगाते हैं, पिकअप शॉट जैसे श्रेयस अय्यर मारते हैं, थोड़ा सा हेड पोजीशन उनकी नीचे की तरफ रहती है, नो लुक शॉट जिस तरह से आप कहते हैं, तो उस तरह के छक्के आपको इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा डाउन द ग्राउंड जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ऑफ साइड, लेग साइड, तो दोनों तरफ का गेम आपको बराबर से अच्छा देखने को मिलेगा। अलोंग द ग्राउंड भी खेलते हैं, और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती जाती है तो फिर हवा में भी छक्के लगाने में संकोच नहीं करते। स्पिन के खिलाफ हो, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ हो, तो हर तरह के एस्पेक्ट में इनका गेम जो है वो स्ट्रांग नजर आता है। उसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर हमने पिक किया है 22 साल के वेस्ट दिल्ली से खेलने वाले मनन भारद्वाज। 11 मैचेस में 14 विकेट, 13 की एवरेज, और इकोनॉमी पर नजर दीजिएगा 5.74। मोस्ट डिफिकल्ट टू हिट, सबसे ज्यादा अगर कोई गेंदबाज बल्लेबाजों को चैलेंज कर रहा था दिल्ली प्रीमियर लीग में, जिसके खिलाफ चौके छक्के लगाना सबसे मुश्किल था, तो वो यही गेंदबाज था। इसकी क्वालिटी क्या है कि दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, राइट हैंडर के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, बट इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन कमाल की है। अगर आप ओरिजिनली देखें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो मतलब ये आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, उसके हिसाब से बने हुए गेंदबाज हैं। इन्होंने एक ओवर डाला था जहां पर इनको 20वें ओवर में गेंदबाजी करनी पड़ी थी। इन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे उस 20वें ओवर में, और सामने अच्छे खासे बल्लेबाज खेल रहे थे। तो इस तरह की गेंदबाजी इन्होंने इस सीजन करके दिखाई है। सबसे खास बात क्या है, जो इनके वेरिएशंस हैं, जो मैंने मॉडर्न डे स्पिनर की बात की, गेंद स्विंग कराते हैं। नई गेंद आप इनको दीजिए, जो 1 फिंगर, जैसे आप मणिवरन सिद्धार्थ को गेंदबाजी करते हुए आईपीएल में देख रहे थे कि नई गेंद स्विंग करा के दिखा देते हैं। मतलब स्पिनर अब स्पिनर नहीं है जो सिर्फ स्पिन कराएगा। नई गेंद दीजिए, उन्होंने तरीके ऐसे निकाल लिए हैं जहां पर गेंद स्विंग करा देते हैं। आपने आर साई किशोर को भी आईपीएल में इस तरह की डिलीवरीज डालते हुए देखा होगा, तो मनन भारद्वाज भी उस तरह की डिलीवरीज डालते हैं, अच्छा स्पिन भी कराते हैं। एक होता है कि मॉडर्न डे स्पिनर जब आते हैं तो आप देखिए ज़्यादातर अंडरकट करते हैं, कम स्पिन कराते हैं, आमर का इस्तेमाल करते हैं, अंदर लाने की कोशिश रहती है, क्रैम्प करने की कोशिश रहती है। वो सब चीज़ें तो करते ही करते हैं, बट साथ में अच्छा स्पिन कराते हैं। इसीलिए जब आप इनको नई गेंद देंगे तो वो स्विंग करा सकते हैं, अंडरकट कर सकते हैं, बट मिडिल ओवर में जब गेंदबाजी करेंगे तो टर्न भी कराएंगे। इन्होंने जिस तरह से स्लिप में विकेट निकाले, बोल्ड मारे, वो कुछ ऐसे डिसमिसल थे जो दिखाते हैं कि इनकी स्पिन गेंदबाजी में क्वालिटी भी है। फिर डेथ ओवर में जब गेंदबाजी की बात आती है तो वेरिएशंस, डिफरेंट एंगल का इस्तेमाल करना, दूसरा हाथ भी है इनके पास कि सामने अगर लेफ्ट हैंडर आ जाए तो उस तरह से भी गेंदबाजी कर सकते हैं। पेस का वेरिएशन है, ट्रेजेक्ट्री का वेरिएशन है, एंगल का वेरिएशन है। वो सारी चालाकियां इनकी गेंदबाजी में आपको इस सीजन देखने को मिली। और ये क्रिकेट का वो नया दौर है जहां पर दोनों हाथों से गेंदबाजी करनी, डिफरेंट वैरायटी और स्किल लेके आना डिफरेंट फेज के लिए T20 क्रिकेट की, वो सब चीजें तो देखने को मिल ही रही हैं। अब जो चीज रह गई है कि एक ही गेंदबाज लेग स्पिन भी कर
ले, फास्ट बॉलिंग भी कर ले, उस तरह का सीन आपको शायद आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर इस लिस्ट में है सेंट्रल दिल्ली से खेलने वाले 22 साल के यश ढुल। 9 मैचेस में 435 रन, 167 का स्ट्राइक रेट, 87 की एवरेज, 2 सेंचुरी बनी, 350 बने, 18 छक्के इन्होंने लगाए। सो यश ढुल जिनके T20 नंबर्स को लेकर के बहुत सवाल थे, T20 के गेम को लेकर के बहुत सवाल थे, वो सारे जवाब उन्होंने दे दिए। पहली चीज़ वो स्ट्राइक रेट पर गौर करिए, उसके बाद सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली, 50s भी निकली, मैच विनिंग पारियां भी उनकी तरफ से देखने को मिली। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट था इस सीज़न उनकी बल्लेबाजी में जो देखने को मिला, सबसे बड़ी चीज़ थी जो बहुत एविडेंट थी, उनकी बैट स्पीड। अगर आप पिछले साल के मुकाबले कंपैरिजन करें, एक डिफरेंट बैट स्पीड नज़र आई। और T20 के गेम में बैट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छी बैट स्पीड नहीं है और आपके पास उस तरह का इंटेंट नहीं है, तो आप T20 क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बैट स्पीड सबसे ज़्यादा उन्होंने जो इस सीज़न इंप्रूव की, वो चीज़ थी। दूसरा, उनका जो रिस्ट वर्क था, उनकी कलाइयाँ बहुत स्मूथ एंड सिल्की हुआ करती थी, उस पर उन्होंने काम किया, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ और उन्होंने गेन की। तो इस बार आप अगर फ्लिक देखें, जैसे विराट कोहली की रिस्ट बहुत पावरफुल है, तो अपने फ्लिक से ही वो छक्के मार देते हैं। इस बार यश ढुल ने भी कई सारे शॉट्स इस तरह के खेले जहां पर उन्होंने फ्लिक किया और गेंद बहुत तेज़ी से बाउंड्री की तरफ ट्रेवल की है। तो बेसिकली जो रिस्ट उनकी बहुत सिल्की एंड स्मूथ हुआ करती थी, उनको पावर देने का काम किया। तो इसलिए वो पावर गेम, बैट स्पीड, ओवरऑल जो T20 के हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए था, वो चीज़ें उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिली। और जब ये 2 एस्पेक्ट उन्होंने इंप्रूव किए प्लस इंटेंट उनकी बल्लेबाजी में आती है, तो स्ट्राइक रेट और ओवरऑल नतीजे आपको देखने को मिले। अगर आप उनकी बल्लेबाजी को वैसे देखें ओवरऑल इन टोटलिटी में, तो अब धीरे धीरे करके जो मॉडर्न डे बैट्समैन हैं उस हिसाब से मॉडल हो रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म में उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा किया था, उनको लेकर के जो सवाल उठते थे कि T20 क्रिकेट में वो किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं, अब धीरे धीरे करके आप देखिए उनके पास वो स्लॉग स्वीप भी आ गया है, वो स्वीप भी खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड भी वो शॉट्स खेल रहे हैं, कवर का एरिया, ऑफ साइड पहले से ही बहुत अच्छा एक्सप्लोर करते थे। तो एक मॉडर्न डे बैट्समैन के रूप में इवॉल्व हुए हैं और इस सीज़न उनका प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, IPL वो पहले भी खेल चुके हैं, इस बार उनको मौका मिल सकता है क्योंकि इस खिलाड़ी में टैलेंट है, पोटेंशियल है, रिकॉर्ड है, लेगेसी है, सब कुछ है। इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि यश ढुल इस बार IPL में जरूर पिक हों। उसके बाद लिस्ट में नंबर 2 पर जिस प्लेयर को पिक किया है वो है 24 साल के मनी अग्रवाल, जो सेंट्रल दिल्ली से ही खेल रहे थे। और इस खिलाड़ी ने पिछले 2 साल में बहुत कमाल की प्रोग्रेस की है। कुछ टीमों के वो नेट बॉलर रहे थे कुछ साल पहले, लेकिन पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी उनको डेब्यू करने का मौका मिलता है, वहाँ पर भी इंप्रेस करते हैं। और इस बार दिल्ली प्रीमियर लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर, 11 मैचेस में 20 विकेट, एक फाइफर लिया, एक हैट्रिक ली एंड 7.63 का इकॉनमी। उनकी गेंदबाजी की बात अगर करें तो जेन्युइन फास्ट बॉलर। वैसे स्पीड कोई 145 नहीं जाती है, वो 140 के आसपास या उससे थोड़ी सी नीचे रहती है, बट कुछ गेंदबाज आपको ऐसे लगते हैं जो हवा में तेज होते हैं, बहुत शार्प आपको नज़र आते हैं। क्योंकि इनकी गेंदबाजी में आप देखें तो ज़्यादातर जो है वो स्टंप्स को एम करते हुए नज़र आते हैं। आगे वाला गेंद इनका तेज है, गेंद पड़ के अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से आता है। तो अक्सर आप इनके डिसमिसल देखेंगे वो बोल्ड, वो LBW आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से राइट हैंडर को गेंद तेज़ी से पड़ के अंदर की तरफ आता है, वो इनको एक खास गेंदबाज बनाता है। प्लस इनके पास जो बाउंसर है वो भी बड़ा एक्यूरेट है और बहुत शार्प है। थोड़े से स्किडी कस्टमर हैं, तेज गेंद आती है और इन स्विंग स्पेशली जो विकेट्स को एम करते हैं, तो बहुत बार बल्लेबाजों के लिए चाह कर भी अपने डंडे बचाना मुश्किल होता है। जैसे साइंस अफरीदी को आप नई गेंद दें, बल्लेबाजों को पता होने के बावजूद भी उनके पैड पे मार देते हैं, स्टंप्स निकाल देते हैं। तो उस तरह की काबिलियत इनके पास है कि आपके पास अगर अच्छा इन स्विंगर है और आप आगे गेंद करके उसको शुरू में यॉर्क टाइप की डिलीवरी डाल सकते हैं, तो उससे फिर आपके पास चांसेस होते हैं कि आप हमेशा बल्लेबाजों के विकेट्स नई गेंद से भी निकाल सकते हैं। साथ में डेथ ओवर्स में भी वो चीज़ आपकी यॉर्कर के रूप में काफ़ी काम आती है, जो इस सीज़न इनके साथ देखने को मिली है। उसके अलावा आप देखिए जो इनका मोडेस ऑपरेंडा है कि एक फास्ट बॉलर जिसके पास स्किल सेट है, जो नोज एंड टोज को एम करता है T20 क्रिकेट में, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी है क्योंकि गेंद इनकी बाहर भी जाती है और दूसरी लेंथ पर भी ऑपरेट करते हैं। इस सीज़न बहुत अच्छे रिदम में थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की, विकेट्स भी निकाले, रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा करके आ रहे हैं। ये जो है IPL ऑक्शन में इस बार जरूर पिक होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टीमों को अच्छे जेन्युइन फास्ट बॉलर की जरूरत IPL में जरूर रहेगी, तो इन पर नजर रखिएगा। उसके बाद लिस्ट में पहले नंबर पर हैं साउथ दिल्ली सुपरस्टार से खेलने वाले 23 साल के तेजस्वी दहिया,
जिस तरह से प्रियांश आर्या को एक सीजन ना पिक करके फ्रेंचाइजीज ने बहुत गलती की थी, सलमान निजार को ना पिक करके बड़ी गलती की थी, अगर इनको इस साल आईपीएल में नहीं पिक किया तो फ्रेंचाइजीज की बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि ये प्लेयर जिस तरह से खेला है, जो एबिलिटी, जो टैलेंट, जो स्किल इस प्लेयर ने दिखाया है, आप इनको एक नाम दे सकते हैं, दिल्ली का डिविलियर्स। जो शॉट्स मेकिंग थी, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्यों मैंने ये कंपैरिजन किया। पहले आप आंकड़े सुनिए। 10 मैचेस में 339 रन, 48 की एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट, 29 छक्के। सबसे ज़्यादा छक्के इस सीजन दिल्ली प्रीमियर लीग में इस प्लेयर ने लगाए। 12 गेंद में 50 इस प्लेयर ने बना के दिखाया और 7 ओवर में 136 रन का टारगेट इन्होंने चेज डाउन कर दिया था। ये और अनमोल शर्मा 2 बैट्समैन थे, उन्होंने 17 गेंद में 56 बनाया, इन्होंने 12 गेंद में 50 बनाया। वो पारी आगे भी गई थी, 21 गेंद इन्होंने कुछ खेली और मैच को वहां पर इन्होंने खत्म किया। एक और मैच था जहां पर 3 ओवर में 57 रन चाहिए थे, 7 प्लेयर आउट हो गए। अकेले दम पर इस मैच में इन्होंने 70 से ज़्यादा रन बना करके उस टारगेट को चेज डाउन करके दिखाया, अपनी टीम के लिए मैच जिता के दिखाया। अब आता हूं दिल्ली के डिविलियर्स वाली बात पर, क्योंकि जिस तरह के छक्के ये लगाते हैं, जो रेंज ऑफ शॉट्स इनके पास हैं, स्पेशली डाउन द ग्राउंड बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर। स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा करते हैं, काबिलियत खड़े खड़े छक्के लगाने की भी है, चाहे बैकफुट हो चाहे फ्रंट फुट हो, दोनों जगह से ये छक्के लगा सकते हैं। स्क्वायर लेग, फाइन लेग, वो तो हर बल्लेबाज शॉर्ट बॉल पे पुल करके चौके छक्के लगाता है। पिकअप शॉट भी लगाते हैं जिससे मिड विकेट पर छक्के जाते हैं, बट सबसे खास क्या है, मिडिल एंड लेग की यॉर्कर को स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मारना, जो एबी डिविलियर्स मारते हैं। घुटना टेका और वहां पर स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच से या उस पर्टिकुलर एरिया से एबी डिविलियर्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी जाके छक्के मार देते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाके तो नहीं मारे, बट लेग एंड मिडिल की बॉल को इन्होंने उस तरह से छक्के मार के इस सीजन दिखाया है जो इस बल्लेबाज को खास दिखाता है। मैं रेंज की बात कर रहा ना, कि आप स्क्वायर लेग देखिए, फाइन लेग देखिए, कवर देखिए, पॉइंट देखिए, डाउन द ग्राउंड देखिए, वो एक रेंज ऑफ शॉट्स की कहाँ कहाँ छक्के आप लगा सकते हैं। और जब ऐसा बैट्समैन सामने बल्लेबाजी कर रहा होता है तो फिर गेंदबाजों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी भी की है, मिडिल ऑर्डर भी बल्लेबाजी की है, दोनों जगह सक्सेसफुल रहे हैं। ओपनिंग में भी रन किए हैं, मिडिल ऑर्डर में भी रन किए हैं। सो एक कंप्लीट मॉडर्न डे बैट्समैन नजर आते हैं जो इस सीजन दिल्ली प्रीमियर लीग में स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। अगर इनको पिक नहीं किया जाता तो शायद मेरे लिए बहुत सरप्राइज होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 प्लेयर जो इस बार दिल्ली प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा करके गए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर थे, बट हमें 5 ही प्लेयर पिक करने थे। आप लोग को क्या लगता है, इसमें से कौन सा प्लेयर आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़ी कीमत लेके जाएगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।